नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी बात आपकी, क्योंकि एज इस समय 71 है, तो 71 की एज में आके बहुत सारी रेखाएं जो आपको सहयोग देकर चली गई होंगी तो वो हाथ से मिट जाती हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपके हाथ की रेखाओं को बताऊं। आइए कनिष्ठा उंगली की बात कर लेता हूं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली जब यहाँ पर इस प्रकार सूर्य की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करे तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि से यश मान सम्मान कमाता है। इस प्रकार की उंगली साथ ही साथ आपकी बिल्कुल बुढ़ापे तक ऐसा व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल एक्टिव रहता है, साथ ही साथ उसकी याददाश्त अच्छी रहती है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये उंगली, तो कुल मिलाकर अच्छी उंगली बुद्धि की आपके पास ये मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर यश और सम्मान के लिए मानी जाती है। जब ये उंगली कुछ हट करके एकदम इस तरीके से सीधे बनती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने बलबूते पर बहुत कुछ जो कुछ करता है वो अपने बलबूते पर ही करता है, तो इस प्रकार का और अपना मान सम्मान बना करके रखता है। साथ ही साथ जब आप दोनों उंगलियों को मोड़ देंगे, मिला देंगे शनि की उंगली को और यहाँ पर इस आपकी सूर्य की उंगली को, तो ये बीच में गैप जरूर रहता है। मैंने कई हाथों में देखा, तो यहाँ जब इनको मिला देते हो दोनों उंगलियों को, जब इस प्रकार का गैप रहता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर माता पिता की उतनी सेवा नहीं कर पाता जितनी वो चाहता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों से स्वाभाविक रूप से नॉर्मल रिश्ते रहते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और एकदम स्थिरता के साथ में खड़ी हुई, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो उंगली चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है, परंतु ये दो कट अच्छे कट नहीं कहलाते। यानी इस प्रकार के जब कट व्यक्ति के, क्योंकि ये तीसरा पर्व जो है वो यहाँ पर धन पर्व के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक मोटा धन कोई व्यक्ति आपका लेकर के ना लौटाए, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी, अब इस समय है ये कट या पहले से है तो पहले ही वो घटना हो चुकी होगी। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली। यहाँ बृहस्पति की उंगली भी यहाँ पर एक प्रकार से चढ़ने के लिए तैयार है, यानी कि शनि की उंगली के ऊपर। बृहस्पति यानी ज्ञान की उंगली का बृहस्पति की उंगली पर चढ़ना ऐसे व्यक्ति का धन के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाली, यानी कि जीवन भर जैसे कहते हैं कि आदमी का जो है ये बना रहता है प्रयास कि मेरे पास धन के आगमन किसी न किसी रूप से बने रहें, तो इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये उंगली है और व्यक्ति बना भी लेता है साधन। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और ज्ञान का पर्वत, यहाँ उम्र के साथ शायद ये रेखाएं बहुत गहरी रही होंगी किसी टाइम में, वो अपने आप में यहाँ हल्की पड़ गई हैं। जब यहाँ पर वो गहरी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को निश्चित रूप से संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ धन के आगमन भी बने रहते हैं। अब मध्यम हो गई है स्थिति, तो यानी धन के आगमन में मध्यता, यानी कि कमी, यानी कि पहले के मुकाबले काफ़ी कमी। अब बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य के पर्वत, सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत और सूर्य के पर्वत पर आज भी वो रेखाएं मौजूद हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि कभी उसने युवा अवस्था में राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास किया हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को नौकरी राज्य सरकार की यहाँ पर मिलने के संकेत। साथ ही साथ जब ये कट लग जाए तो मैंने तो कितनी बार देखा है व्यक्ति एक नहीं जीवन में दो, यानी कि एक नौकरी छोड़े और दूसरी नौकरी पर चला जाए, इस प्रकार के संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं। तो कोई यश मान सम्मान में कमी के नहीं, ये इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर, यदि ये आपकी 60 साल की एज के बाद ये कट आए हैं तो ये हृदय रोग को देते हैं, तब ऐसा जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन के पर्व पर यहाँ खड़ी हुई रेखाएं जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बहुत ही शानदार तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अनुकूल स्थिति से, बहुत धन की बात नहीं कर रहा इस समय पर, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ अपने जीवन को अनुकूल चलाने के लिए बस उतनी भर रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। बृहस्पति पर्व जहाँ पर जाना जाता है ये संतान के सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ पत्नी के सुख सहयोग के लिए यहाँ पर बहुत रेखा आई गई होंगी, लेकिन जो वर्तमान में रेखाएं बनी हैं और ऊपर एक हल्का सा क्रॉस भी है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत ऊपर यहाँ भी मिला है कि ऐसा व्यक्ति के अगर ये क्रॉस युवावस्था में होगा तो राज्य सरकार से व्यक्ति लाभ उठाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जीवन में मकान अवश्य होता है व्यक्ति का, इस बात को भी दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू से लेकर के और आपकी हृदय रेखा लास्ट तक
कहीं ना कहीं ये पक्की रेखाएं हैं, यानी शुरू में जहाँ दीप का चिन्ह आ रहा है और साथ ही साथ गिरने वाली रेखाएं हैं। ये स्थितियाँ जब व्यक्ति के जीवन के अंदर बार बार इस तरह से रेखाएं गिरती हैं तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं मानी जाती, साथ ही साथ पत्नी से वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाती हैं। इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा तो कुल मिलाकर के बिल्कुल एक तरह सामान्य किस्म के व्यक्ति के बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि घुल मिल करके किसी से अचानक ऐसा व्यक्ति बैठता नहीं है। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व को बुढ़ापे तक भी देखना इसलिए अनिवार्य होता है कि यहाँ पर अगर ये मंगल पर्व पर रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर एनर्जी देती हैं, यानी आज भी अपने पैरों से चलना, काम करना, इस प्रकार का। साथ ही साथ मंगल पर्व से सूर्य का संबंध फिर बना, यानी कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं दूर स्थानों से जुड़ करके, भागदौड़ करके, स्थान परिवर्तन से, राज्य सरकार से लाभ उठाने के संकेत। और यहाँ से टूट टूट कर चलने वाली रेखाएं ये इस प्रकार को दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसने बुद्ध का भी स्थान है, यानी कि उसने भाग दौड़ से धन भी कमाया। ऐसा नहीं है कि केवल भाग दौड़ ही रही। अब बात करते हैं आपके द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व मंगल, और यहाँ पर यदि द्वितीय पर्व मंगल पर अभी देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट मुकदमे के यहाँ पर कोई भी चिन्ह विराजमान नहीं है। तो चलिए, ये अपने आप में दर्शाने वाली रेखा। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका सवाल एक ही चलेगा केवल, और आपने पूछा है आगे बुढ़ापा कैसा, तो जहाँ मैं 71 में जब आपकी हृदय रेखा को देखता हूँ तो यहाँ आपकी जहाँ 71 बैठती है लगभग जाकर के, उस जगह पर थोड़ा सा आपको यहाँ रेखा टूट करके चल रही है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी भी हो सकता है आपको किसी हल्की सर्जरी का सामना करना पड़ जाए। आगे जहाँ तक सवाल है, बुढ़ापा ठीक है, रेखा क्योंकि अंत तक पहुँच गई है, ऐसी अंत तक रेखा पहुँचती है तो अच्छी आयु देती है। तो यहाँ थोड़ा सावधानी, यदि कोई साल डेढ़ साल पहले सर्जरी हो चुकी है तो ठीक है, वरना सावधानी की ज़रूरत है। तो बिल्कुल जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इन चीज़ों को आपको कमांड करने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और शुरू में डबल होकर के चलने वाली बुद्धि रेखा, जब इस प्रकार से शुरू में डबल रेखा चलती है तो शुरू के जीवन में आपने काफ़ी गलत निर्णय लिए, उनके कारण आपको काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ 71 आता है बुद्धि की रेखा में, ये रेखा जाकर के फिर इसका मंगल पर्व से इन्वॉल्वमेंट मिला, यानी कहीं ना कहीं सरकारी का इन्वॉल्वमेंट का फिर आया। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, सेना में जा सकता है, पुलिस में हो सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, इस तरह का, या राज्य सरकार के नौकरी में जा सकता है। तो मंगल पर्वत का संपर्क बार बार आपकी बुद्धि रेखा के अंदर आ रहा है, और ये रेखा जाकर के जब मैं आपकी पहुँचता हूँ यहाँ 71 से आगे, तो ऊपर एक जो चाप बनता है, ऐसा व्यक्ति को ये टेम्पर लूज करता है। तो जैसी उम्र है उसके हिसाब से टेम्पर लूज ना करें और अपना जीवन सुरक्षित करें। तो यहाँ रोग नहीं निकला, टेम्पर लूज निकला इस जगह पर 71 में। आगे वैसे देखें तो कुल मिला के ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको झुंझलाहट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आइए चंद्र पर्वत को देख लेता हूँ। चंद्र पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएँ, इस प्रकार से निकलने वाली रेखाओं का संबंध आपके यहाँ पर जीवन में बना, यानी कुल मिलाकर के जो चंद्र पर्वत के पास में ये जो क्षेत्र नीचे वाला जहाँ मैं बाकी रेखा खींच रहा हूँ, ये रोग के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो रोग रेखाएं हैं, इतनी सारी काटने वाली रेखाएं, ऐसी जब रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति को निरंतर बीमार के साथ साथ ऑपरेशन भी कराती हैं। अभी ये चिन्ह यहाँ पर भी नहीं मिला, ऊपर हर्ट रेखा में भी मिला। तो यहाँ स्वास्थ्य के लिए फिर दोबारा मैं आपको सावधानी बताऊँगा। चलिए, ये रेखा हो गई। इसके बाद कर देते हैं आपकी सीधा यहाँ जाने के बाद हम आपकी बात करते हैं जीवन में बहुत उठा पटक, ट्रांसफ़र, ये सब कुछ हुआ आपके जीवन में। कोई सुचारू रूप से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आराम से आपने जीवन में लड्डू खाए हों। बहुत मेहनत संघर्ष करने के बाद में पीछे भाग्य रेखाओं ने आपको छोड़ा है। अब बात करते हैं 71 में भाग्य रेखा की। यहाँ मैं जब 71वें वर्ष में भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो 71वें वर्ष में कोई अच्छे संकेत भाग्य रेखा में नहीं मिले। यानी कि जो मैं बार बार पहले भी इसे कह रहा था और अब भी वही, कि इस समय जो धन के आगमन हैं वो बिल्कुल अनुकूल नहीं रहे हैं। यानी कि सामान्य किस्म के यहाँ पर रहे हैं संसाधन, और जब इस तरह के संसाधन रहते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाते हैं कि अब आप बिल्कुल भोग विलास की तरफ ज़्यादा ना जा कर के अपने जीवन को बहुत सुचारू बिल्कुल ऐसे ले आइए जिसमें लग्जूरियस जीवन ना हो, तो ज़्यादा सुख पाएंगे। तो कुल मिलाकर
भाग्य रेखा का रोल बुढ़ापे में यहाँ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, यानी धन का, भाग्य रूप से मतलब धन का। तो यहाँ धन की स्थिति को अब नॉर्मल रूप से भोगें। चलिए, यह आपका भाग्य रेखा से निकला। तो मस्तिष्क रेखा से बताया, हृदय रेखा से बताया, अब आयु रेखा और बची है अभी। अब बात करेंगे इसके बाद आपके शुक्र पर्व की। यहाँ शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत पर यदि देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक आपके पास भोगने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पर। साथ ही साथ एक बहुत शानदार रेखा आपको और भी मिली है, इसको बोलते संजीवनी रेखा। इसका बहुत शानदार रोल रहा है आपके जीवन में, और ये डबल रूप से बराबर चलती हुई है। यानी जब इस प्रकार की रेखा जाकर के आपको मिली हुई है, यहाँ मैं देखता हूँ तो कम से कम 78 वर्ष तक ये रेखा मिली हुई है। यानी 78 वर्ष तक किसी भी चीज़ की कुछ भी परेशानी आए उससे निकाल कर ले जाने वाली ये रेखा आपके पास है। यानी ये तो पक्की हो गई कि उससे पहले तो आपके पास पे कोई रोग परेशान आपको करेगा तो उससे निकाल करके आप अपनी हिम्मत के बलबूते, बजरंग बली की कृपा के बलबूते आप बाहर निकल आएंगे। आइए बात करेंगे आपके पास यहाँ आयु रेखा की। जब आयु रेखा को मैं करता हूँ तो यहाँ आकर आपके जीवन का 60 साल बैठता है, और इसके बाद ये मोटे रूप से ये रेखा यहाँ पर जाकर के इधर को टर्न लेकर के आयु रेखा में टर्न हो जाती है। यानी यहाँ फिर वही संकेत जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ लगभग ये रेखा जो ये द्वीप बनेगा, यहाँ जाकर के ये 75 तक नीचे जाएगा। इससे मुड़ के बाद में शुक्र पर्वत की रिजर्व रेखा मुड़ गई, यानी आयु रेखा यहाँ 84 हो गई। 84 वर्ष की आयु रेखा अभी वर्तमान में दिखलाई पड़ रही है, और बिल्कुल रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। इस प्रकार का संकेत यहाँ भी निकला। तो सब जगह से जाकर के रोग से लड़ने के लिए जो आपको एक रेखा मिल गई, ये बहुत अच्छी रेखा मिली। अगर ये संजीवनी रेखा आपके पास नहीं होती, मंगल रेखा आपके पास नहीं होती, तो बहुत अशुभ सा मुझे बोलना था पड़ जाता। तो ये आपको वो रेखा मिल गई जो आपके जीवन में आपको निकाल गई, और इसने जो कवरेज दी है वो इधर की तरफ भी दी है, तो यानी कि इधर अंदर की तरफ भी गई। तो ये आपके पास विशेष रूप से, निश्चित रूप से आपके पास बजरंग बली की बहुत असीम कृपा है, और उनकी पूजा को आगे भी अपने जीवन में जोड़िए तो बढ़िया है। फ्यूचर आपका आगे का सारा मैंने कुल मिलाकर बता दिया है आपको, और बुढ़ापा भी आपका बढ़िया है, आयु रेखा भी बढ़िया है। बात हो गई सारी। अब मैं बात करूँगा कि आप क्या पहने अपने जीवन में, जिससे आपको, यदि आपने अपने हाथ के अंदर यहाँ माणिक्य पहन रखा है तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से पहने रखिए, कोई दूसरा रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है। मोती पहन रखा है मानसिक शांति के लिए तो ठीक है, पहने रखिए। अगर पन्ना भी है तो भी अनुकूल है। तो चलिए, ये तो हो गया आपके सारे हाथ का रिलेशन। अब मैं बताऊंगा आपको पूजा क्या करें आप अपने जीवन में रोज़ाना। बस बहुत ज़्यादा पूजा कुछ नहीं करनी है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ केवल आपको रोज़ाना पूजा के अंदर रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक, या कोई भी शिव की पूजा या शिव के मंत्रों का जाप, भगवान भोले शंकर की पूजा किसी भी रूप से आप करें, और हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप से आप करें, प्रसाद के रूप से करें, किसी रूप से भी करें, व्रत के रूप से करें, बस वो करते रहिएगा। संतान रेखाएं आपके हाथ से मुझे नहीं चमक रही हैं, वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती हैं। तो कुल मिलाकर के सारी हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने बताया। जो पूजा पाठ मैंने बताई है वो करें आप, और जीवन का सुख भोगें। नमस्कार।